नमस्कार गाइस, मैं हूं ज्ञानी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, लेकर के आज आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो OMR सीट पे आंसर दिए जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो आपकी मार्किंग में चार चांद लगा देते हैं, ऐसे प्रश्न आज दिए गए हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये एक सीरीज चलेगी और जब तक आपके सारे चैप्टर्स नहीं हो जाएंगे तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। डेली 2 वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, 2 चैप्टर डेली करेंगे ताकि आप लोगों का सिलेबस बहुत ही जल्दी कवर हो जाए और आप लोग परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो पहला चैप्टर मैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। पहला चैप्टर है द फन दे हैड। द फन दे हैड पाठ का नाम है और इसके राइटर हैं इजाक असीमोव। ये भी हम बहुत अच्छे से याद करेंगे कि इसके राइटर कौन हैं। तो इसके राइटर इजाक असीमोव हैं, याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। ये तुरंत द फन दे हैड नामक चैप्टर से आप लोगों को तुरंत पता चल गया होगा कि इसमें मार्जी और टॉमी की कहानी है। जो टॉमी को एक बुक मिल जाती है और उस बुक को लेकर के टॉमी मार्जी के पास जाता है। मार्जी उस बुक को देख करके लालायित होती है देखने के लिए और उस पर डिस्कस करना शुरू करती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा है, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नाइट। तो व्हेन माने कब, व्हेन मीन्स कब, डिड मार्जी राइट इन हर डायरी कब मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा था। सुबह लिखा था, शाम को लिखा था। दूसरा ऑप्शन है आफ्टरनून, दोपहर में लिखा था। तीसरा शाम को लिखा था। एट नाइट लिखा था। तो देखिए जो है एट नाइट, शाम को वो अपनी डायरी ले करके बैठती थी, पूरे दिन की इवेंट को वो दर्शाती थी। तो यहाँ पे जो है एट नाइट हो जाएगा। व्हेन डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, कब मार्जी अपने डायरी में मेंशन करती थी, उल्लेख करती थी। तो क्या हो जाएगा, एट नाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये क्वेश्चन है, मार्जी रोट इन हर डायरी दैट टॉम फाउंड आ, और डॉट डॉट करके बुक दिया गया। मार्जी ने लिखा अपनी डायरी में कि टॉमी को फाउंड माने मिली या मिला, आ माने एक। अब देखिए ओड है, रॉन्ग आंसर है। रियल है, रियल बुक मिली थी। क्या मिली थी, रियल बुक। ओल्ड और एलो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे रियल बुक मिली थी, मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा था। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन में व्हाट वर द कलर ऑफ द पेजेस इन द बुक। बुक जो मिली थी तो उसके पेज कैसे थे, डल व्हाइट थे, भद्दे और सफ़ेद थे, ग्रे थे और ऑरेंज थे। सारे ऑप्शन गलत हैं सी को छोड़ करके। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले ही डॉट डॉट दे दिया गया है। यहाँ पे फिल करना है, कंसीडर्ड द बुक एज अ वेस्ट। कंसीडर्ड मानी जाती थी, द बुक किताब, एज अ वेस्ट बेकार मानी जाती थी। किसके द्वारा बुक बेकार मानी जाती थी। तो देखिए टॉमी मानता था। क्या मानता था, टॉमी कंसीडर्ड द बुक एज अ वेस्ट, कि किताबें जो होती हैं ये वेस्ट होती हैं, बेकार होती हैं। तो टॉमी के द्वारा यह माना जाता था। जब आप चैप्टर को गहनता से पढ़ेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या रिप्लाई करेंगे, टॉमी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है,
हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। ये क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी होता है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है और ऐसे क्वेश्चंस जो है अक्सर आते भी हैं। तो मार्जी इज 11 एंड टॉमी इज 12। आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि मार्जी की उम्र 11 थी और टॉमी की 13 थी। तो इसमें राइट आंसर, ये तो गलत हो गया, 12 हो गया। इसमें 13 टॉमी की है, इसमें 12 है, ये भी गलत है। और सी वाले ऑप्शन में 13 मार्जी और 14 ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी होगा, मार्जी इज 11 एंड टॉमी इज 13। आंसर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, the test that the mechanical teacher gave repeatedly was from which subject। किस सब्जेक्ट से टेस्ट मैकेनिकल टीचर ने दिया था, किस विषय से मैकेनिकल टीचर ने बार बार टेस्ट दिया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे बुक में। इंग्लिश से गलत है, हिस्ट्री से गलत है, मैथमेटिक्स से गलत है और इसका सही जवाब होगा ज्योग्राफी से। कौन सा राइट है आंसर है? ज्योग्राफी, भूगोल से उसने जो है टेस्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, which part about the mechanical teacher did Margie hate the most। किस पार्ट से बहुत अधिक मार्जी नफरत करती थी। तो इसका आंसर 7th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? अ लार्ज ब्लैक एंड अगली स्क्रीन, रॉन्ग है। द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट द होमवर्क, ये जहां पर होमवर्क करने को दिया जाता था उस स्लॉट से मार्जी क्या करती थी? बहुत अधिक नफरत करती थी या घृणा करती थी। Which part about mechanical teacher did Margie hate the most? इस पार्ट से, और ये सारे ऑप्शन जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में दिया गया है व्हाट काइंड ऑफ टीचर taught in the schools mentioned in Tommy's book। किस प्रकार के स्कूलों में शिक्षा प्रदान की जाती थी टॉमी की बुक में जो उल्लेख किया गया था। टॉमी की बुक में उल्लेखित किस प्रकार के स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी। तो अब देखिए, अब फीमेल टीचर के द्वारा दी जाती थी, अब मैकेनिकल टीचर के द्वारा दी जाती थी, अब मेल टीचर के द्वारा दी जाती थी, और डी ऑप्शन है देयर वाज नो टीचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अब मैकेनिकल टीचर। देखिए किस प्रकार के, व्हाट काइंड ऑफ टीचर, किस प्रकार के, जो टॉमी और मार्जी जो पढ़ते थे टॉमीज बुक, टॉमी की बुक में किस प्रकार के अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तो अब मैकेनिकल टीचर के रूप में शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु सेड द फॉलोइंग लाइन। अब ये देखिए, ये कोटेशन है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो ये हो जाएगा टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों किसी को स्कूल के बारे में लिखना होगा, ये किसने बोला था। तो अब आप लोग जो है इसका आंसर देंगे मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स ने इसको जो है बताया था। मार्जी, टॉमी, ये सारे ऑप्शन, काउंटी इंस्पेक्टर सब गलत हैं, मिसेस जॉन्स हैं इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, Why did Mrs. Jones call Margie when she was reading the book with Tommy? मिसेज जॉन्स जो हैं मार्जी को क्यों बुलाती हैं जब वह टॉमी के साथ किताब को
पढ़ रही थी। तो क्यों पुकारती हैं वो? क्योंकि क्लास लेना था उसको। क्या बेटा करना था? पढ़ाई करनी। टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल। सोना नहीं था, लंच नहीं करना था, होमवर्क नहीं करना था, उसको पढ़ाई करनी थी। इसलिए मिसेस जॉन्स मार्जी को बुलाती हैं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, वेयर वाज मार्जी स्कूल? मार्जी का स्कूल कहाँ पर था? तो इन अ स्पेशल बिल्डिंग इन टॉमीज हाउस राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम आउटसाइड हर हाउस। तो बिल्कुल उसके बेडरूम के पास में वो पढ़ाई का काम अपना करती थी। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ऑन विच डेज मार्जी डिड नॉट हैव स्कूल? किस दिन मार्जी की छुट्टी होती थी या किस दिन मार्जी का स्कूल नहीं होता था? ये क्वेश्चन नंबर 12 कहता है। तो देखिए जो है, संडे को और सैटरडे को उसके स्कूल में बुक के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो आप रहता था। क्या रहता था बेटा? आप रहता था स्कूल। बाकी मंडे को पढ़ाई होती थी। तो आप लोग इसका आंसर जो है क्या देंगे? डी। इसका आंसर ए और बी, संडे और सैटरडे स्कूल आप रहता था। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल डी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी लर्न? कौन कौन से सब्जेक्ट्स मार्जी पढ़ती थी? आप लोगों ने चैप्टर के माध्यम से पढ़ा था कि मार्जी ज्योग्राफी पढ़ती थी, हिस्ट्री पढ़ती थी और अर्थमेटिक। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर। डी वाले गोले को ओएमआर सीट पर आप लोग क्या करेंगे? काला कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द काउंटी इंस्पेक्टर slowed the mechanical teacher of Margie up to an average। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा 10 ईयर लेवल। 10 ईयर लेवल हो जाएगा। और 15 क्वेश्चन और इस सीरीज का आज के चैप्टर का पहला चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। टॉमी सेज दैट द टीचर ऑफ ओल्ड काइंड वर ह्यूमन बीइंग, मैकेनिकल टीचर, रोबोट, डॉल्स। तो क्या हो जाएगा? 15 क्वेश्चन, ये आंसर सही होगा। ह्यूमन बीइंग्स थे, अर्थात मानव जो थे वो टॉमी की किताब के अनुसार पहले अध्यापक हुआ करते थे। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।